और प्रभुपाद से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आचार्य गुरु परम वैष्णव परम भागवत राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा हमारे लोगों के ऊपर है। हम सब भक्त लोग मिल करके चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने अध्याय 5 शुरू किया। आदि लीला का 17 अध्याय है, उसमें से 5वां अध्याय। प्रथम 4 अध्याय चेतन तत्व के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा और उन 4 अध्यायों के माध्यम से हमने 6 श्लोक है, मंगलाचरण के 14 में से 6 श्लोक को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। और ये जो 6 श्लोक है उसमें सबसे पहले हमने अध्याय 1 के अंदर में हमने देखा कि जो मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है, प्रथम पहला 2 श्लोक को साथ में लेंगे। 2 श्लोक में है वो नमस्कार करते। एक क्या है, साधारण नमस्कार है और दूसरा क्या है, विशेष नमस्कार है। पहला साधारण नमस्कार किसको करते हैं? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को और लास्ट में भगवान की अंतरंगा शक्तियों के बारे। ये तो हुआ पहला साधारण नमस्कार। दूसरा नमस्कार करते विशेष नमस्कार, नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं। तो ये पहले 2 श्लोकों में नमस्कार। उसके बाद में तीसरा श्लोक है जिसका वर्णन हम लोगों ने अध्याय 2 में पढ़ा। शीर्षक है कृष्ण तत्व, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य कृष्ण तत्व। यह है विषय वस्तु जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मूल 2 लाइन में बताएंगे पूरा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्वयं कृष्ण जो है वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 रूपों में जानने हम लोग समझ सकते हैं। ब्रह्म भगवान के हृदय से निकलती है ज्योति, परमात्मा जो हृदय में विराजमान रहते हैं, और स्वयं कृष्ण जो साक्षात गोलोक वृंदावन में वास करते। नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट तत्व हमने क्या समझा कि ये जो नारायण है इसके भी स्रोत कृष्ण है। और इसी नारायण को याद रखेंगे। देखिए हम लोग इतना सुंदर ढंग से करेंगे, कहीं से भी कंफ्यूज, यही नारायण है, डायरेक्ट कृष्ण से नहीं आते, किसके थ्रू? बलराम आएंगे, जो कि अभी हम 5वें अध्याय में लोग
चर्चा जानते हैं हम सब लोग, बहुत बार हम लोगों ने भागवतम गीता के माध्यम से चर्चा की है, अभी विशेष रूप से नित्यानंद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये नारायण है, ये कृष्ण से ही आते हैं, कृष्ण नारायण से नहीं आते हैं। ये दो बातें हम लोगों ने अध्याय 2 में पढ़ी है। अध्याय 3 में हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। जब हम गीता पढ़ते हैं ना, तब क्या है, परित्राणाम साधुना विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापना संभवामि जुगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। पढ़ते हैं, अरे भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का बद्ध करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर जब ये तीसरा अध्याय पढ़ते हैं तब समझ में आता है, अरे ये तो सब बाह्य कारण है, ये सब तो बाह्य कारण है। क्यों बाह्य कारण है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कोई, तुमको तुरंत कहना है कि कृष्ण भगवान को किसी को मारने के लिए गोलोक धाम छोड़ के आना पड़ेगा। एक अपनी नजर घुमाएंगे तो करोड़ों अरबों लोग जो अपनी सृष्टि करते हैं, पालन संहार करते हैं, एक नजर से पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड का क्या होता है, संहार हो सकता है। अब सोचिए कि जब थोड़ी बुद्धि आगे लगे तब समझ में, अरे ये बात तो सही है। तो यहाँ पर तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, क्योंकि दूसरे अध्याय में लिखा है कि वो कृष्ण जो ब्रह्म परमात्मा भगवान के नाम से जाने जाते हैं, वो कृष्ण जिनसे नारायण का भी विस्तार होता है, वही कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतार लिया। तो चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करें, खाली नहीं बोल, स्वयं कृष्ण बोलेंगे। स्वयं का मतलब है जिसका आदि, और माने वो आदि कृष्ण, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान के चैतन्य भगवान आने के 3 कारण। पहला कारण क्या है कि जब कृष्ण भगवान द्वापर युग में थे तो उन्होंने कहा कि मैंने दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य, माधुर्य रस का आस्वादन तो किया, लेकिन भक्तों के बीच हमने उसको वितरण नहीं किया। अरे ये गलती रह गई। तो एक वो कारण है। दूसरा कि उस समय युगावतार, क्योंकि कलयुग खत्म, द्वापर युग खत्म हुआ था, कलयुग आने वाला था। कलयुग का युग धर्म क्या है? इस हरिनाम संकीर्तन, तो इसका प्रचार करने के लिए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अद्वैताचार की हुंकार, अद्वैताचार की हुंकार को सुन करके भगवान को क्या बोलेंगे, वर्ड आए नहीं बोलेंगे, भगवान को आना पड़ा। क्योंकि भगवान क्या है, भक्त पराधीन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आना पड़ा। और इस अध्याय में हमने और एक चीज पढ़ा, हरि नाम की महत्ता। ये माने थे कि 3 बाहरी कारण के साथ साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हरि नाम की महत्ता, कितनी बढ़िया बात है कि जो भी कहे कि कहता करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है हरि नाम के तुल्य है, उसको क्या बोलना चाहिए? जो ऐसी बात कहता है वो नास्तिक है, पाखंडी है, पाषंडी है, नास्तिक है। नहीं, हरि नाम की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। सेम चीज अभी हम लोग ने भागवतम में भी पढ़ा है ना। भागवतम में क्या पढ़ा है कि हरि नाम से केवल पाप नष्ट नहीं होता, ये बोलना बहुत बड़ा, नाम को डाउन करना है। हरि नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। अरे ये सारे पाप तो कोई भी यज्ञ कर लो, वो कर लो, देवताओं की पूजा कर लो, नष्ट हो जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल चीज है, हरि नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो ये तीसरे अध्याय में पढ़ा। चौथे अध्याय जो कि बहुत गूढ़ ज्ञान है, जिसमें हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। तो हमने सबसे पहले इन 3 कारणों के जानने के पहले तत्व के बारे में पुनः कृष्णदास कविराज को क्या तत्व बताते हैं। कहते हैं कि जब कृष्ण स्वयं कृष्ण आते हैं, सारे अवतार उनके अंदर समाहित रहते हैं, और वो जो असुरों का वध करते हैं स्वयं कृष्ण नहीं करते हैं, उनके अंदर निहित जो अवतार है वही लोग अलग अलग काम करते हैं। दूसरा कहते हैं कि कृष्ण को जब कोई कहता है कि तुम योगेश्वर हो, परमेश्वर हो, पालन हरता हो, उनको आनंद नहीं आता। माने उनके ऐश्वर्य का जब गुणगान करते हैं, कृष्ण को आनंद नहीं आता है। कृष्ण को तो आनंद तब आता है जब उनके सखा, उनकी माता, उनकी जो गोपी हैं, उनके दूध काटती है। बहुत सुंदर सुंदर लिखा, हमने डिटेल में पढ़ा है। और उसके बाद में जब कृष्ण यहाँ आए हैं तो उन्होंने जो 4 विशेष रसों का आस्वादन किया, उसमें कहते हैं उनको से अभी रिपीट किया, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन चारों में सबसे उत्तम है माधुर्य रस। और ये नोट कर लेंगे,
माधुर्य रस के अंदर में सारे रस समाहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। उसके अंदर में एक पत्नी है, वो अपने पति को वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस चारों प्रदान करती है। कोई भी चेक कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और माधुर्य रस में हमने दो चीज पढ़ा, स्वकीय और परकीय। तो स्वकीय माने जो बोनाफाइड, माने भौतिक दृष्टि में जो बोलते हैं, माने शादी करके होता है, और परकीय मीन्स विदाउट मैरिज है। तो ये चीज बहुत सूक्ष्म चीज है, क्योंकि ये प्रेम है, इसमें काम की गंध नहीं है। ये पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने राधा तत्व के बारे में पढ़ा कि राधा ये भगवान की आराधनीय शक्ति है जो कृष्ण को आनंद देती है, और दूसरा हम भक्तों का, बद्ध जीवों का भक्ति का पोषण करती है। और कृष्ण तत्व के बारे में, सत्य चित आनंद के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। राधा जो मदन मोहन कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं, उस मदन मोहन को राधा रानी आकर्षित करती है, इसलिए उनका नाम मदन मोहन पड़ा। राधा रानी भगवान की पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। और उसके बाद में कहा कि राधा जो सदैव कृष्ण की चिंता करती है, आराधना करती है, इसलिए आप उसका नाम राधा पड़ा। और उसके बाद में शुरू हुआ, हम लोगों ने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के अवतार के तीन कारण। पहला कारण है कि कृष्ण जानना चाहते हैं कि राधा रानी की भक्ति कैसी है। इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि राधा का प्रेम मेरा गुरु है, ये कृष्ण कहते हैं, और मैं उसका नैतिक शिष्य हूँ। इसके दिव्य प्रेम के सामने मैं उसका शिष्य हूँ। उसके बाद में दूसरी शिक्षा कि मेरे में ऐसा क्या अद्भुत गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। और तीसरा जो बताते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये गलत बोल दिया, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, ये भगवान जानना चाहते हैं। इसके बारे में हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि क्या पढ़ा, राधा रानी का सौंदर्य कितना है, मेरा सौंदर्य कितना। जब लेकिन राधा रानी के सौंदर्य को देखता हूँ तो वो अद्वितीय है, और मेरे के सौंदर्य को देखकर मुझे जो आनंद आता है, लेकिन जब राधा रानी मेरे सौंदर्य को देखती है उसको करोड़ों गुना आनंद आता है। मैं जब उसका दर्शन करता हूँ राधा रानी, तो मुझे जो आनंद आता है, लेकिन मेरा दर्शन कर करके राधा रानी का जो प्रेम है, आनंद 10 करोड़ करोड़ों गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार सुगंध के बारे में, स्पर्श के बारे में, दृष्टि के बारे में अलग अलग बहुत सुंदर है। और जब मैं मिलता हूँ अलग अलग करके बहुत डिटेल में, पिछले सप्ताह में हम लोगों ने जैसा पढ़ा, मैं करोड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वह मेरी संगति से प्राप्त करती है। मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है, वह अन्यों के मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से करोड़ों गुना अधिक होता है। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूं जो राजा रानी मुझसे प्राप्त करती है। तो राधा रानी का सुख कैसा है, तो कहते हैं इस फाइनल कंक्लूजन को लेकर, कहते हैं पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था, माने द्वापर युग में, और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया, मैंने किया। किंतु मेरी ये जो तीन इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मैं कृष्ण के रूप में यदि अवतार लेता हूं तो उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकता जो राधा रानी करती है। अतः यदि मैं श्री राधिका के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूंगा तो ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। अतः राधा रानी के भावों को तथा उनके शारीरिक वन कांति को धारण करके इन तीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित हूंगा। हरि बोल। तो ये फाइनल हम लोगों ने चौथे अध्याय में पढ़ा। और फिर कहते हैं, संक्षेप में थोड़ा सा बोल देते हैं कि अरे ये तीन इच्छाओं के बारे में मैंने तो कहा, लेकिन थोड़ा याद रखेंगे, रिपीट करा दूं। उसी समय युगा अवतार अर्थात कलयुग आ गया था, द्वापर युग चला गया था, वो भी एक कारण है। और सबसे बात दूसरा या इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं बाही कारण कि हमारे परम भक्त अद्वैताचार्य ने तेज पुकार से मुझे बुलाकर आकृष्ट किया और मुझे आना पड़ा। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा चौथा अध्याय। पांचवें अध्याय का हमने संक्षिप्त में खाली वर्णन सुना था, और आज हम लोग पांचवा अध्याय शुरू करते हैं। शीर्षक है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। इसको बहुत अच्छे से, वैसे हमारे सारे भक्तों को ये बहुत
इम्पोर्टेंट है सबको, वैसे तो अच्छे से समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर हम रिपीट करते हैं और मैं समझ में आ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चैतन्य आदि लीला अध्याय 5, शीर्षक भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा है। तो 6-14 श्लोक को जस्ट स्टार्ट करने पहले, जिसने नहीं नोट किया तो नोट करेंगे। 14 श्लोक जिसको मंगलाचरण कहते हैं, उसमें से 6 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। अब 5 श्लोक और हम पढ़ेंगे 14 में से। वो 5 श्लोक किसके बारे में है? नित्यानंद प्रभु के बारे में। 7, 8, 9, 10, 11। तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1 से। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंद ईश्वरम यस्येक्षया तत्स्वरूपम अज्ञेन अपि निरूप्यते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। हरि बोल। इसका मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मूर्ख, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। भक्ति, देखिए एकेडमिक नॉलेज, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये सब चलना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जो भक्ति आती है वो कृपा से आती है। खाली एक ही वर्ड यूज कर लेंगे, कृपा। चाहे वो मूर्ख हो या जो भी हो, अगर कृष्ण की गुरु की कृपा हो जाती है तो स्वतः ही उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो भक्ति से जुड़ जाता है। तो कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को, अरे बाप रे, स्वरूप को समझ सकता है, उनके तत्व को समझ सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद, जय गौर भक्त बिंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। यही 6 श्लोक कई कृष्ण चैतन्य महिमा, 5 श्लोक कई नित्यानंद तत्व सीमा। अभी तक मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान श्री नित्यानंद की महिमा का वर्णन करूंगा। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, सॉरी, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय दे श्री बलराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक को हमको याद कर लेना है, वेरी मेमोराइज श्लोक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। तो वो क्या है? उनके विस्तार है, प्रकाश है, ये याद रखेंगे। कृष्ण तो, बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक आत्मा दो शरीर। तो जितनी भी लीलाएं कृष्ण ने की है वैसे ही लीलाएं बलराम ने भी की है। माने जो चैतन्य महाप्रभु ने की है वैसी ही लीलाएं नित्यानंद प्रभु ने भी की है, जिसका डिटेल में वर्णन हमें वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखित चैतन्य भागवत में बहुत डिटेल में मिलेगा। कृष्ण में 64 गुण होते हैं, बलराम जी में भी 64 गुण होते हैं, ये नोट करके रख लें। खाली गुणों की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उनमें भी 64 गुण होते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखें। पूर्व पुरुष भगवान समस्त अवतारों के स्रोत है। भगवान बल्ला उनके द्वितीय शरीर है। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है, आदि पुरुष है, ईश्वर के मूल स्वरूप है। और उनके प्रथम विस्तार, उनके प्रथम अंश ने लिया, प्रथम विस्तार बलराम है। अब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं, और जिनकी शक्ति सीमित होती है वे जीव विभांश कहलाते हैं। सबको क्लियर हो गया। विष्णु तत्व जो होते हैं वो क्या है? उनका आध्यात्मिक शरीर होता है, चिन्मय शरीर होता है, और जो उनके जीवांश होते हैं, विभांश होते हैं, उनका भौतिक शरीर होता है। लेकिन वो भगवान से दिव्य शक्ति प्राप्त कर करके इस धरा पर आते हैं, हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए। उदाहरण बहुत सारे हमने पढ़ा है, व्यास देव जी ले लीजिए, और इधर में हमारे प्रभुपाद जी, हरि बोल, प्रभुपाद जी को ले लीजिए। ये सब सत्यावेश अवतार है, भगवान से स्पेशल शक्ति प्राप्त कर करके यहाँ पर इस धरा पे आते हैं। एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काया, आद्य काय व्यू कृष्ण लीला रसहाय। वे दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है।
भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक अवतार कायव्यूह है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु सभ्य भगवान है और बलराम जी चूंकि सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए उनको सेवक भगवान कहते हैं। सेवक भगवान। तो किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए, ये आदि गुरु बलराम जी हमें बताते हैं। बलराम श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार है, अतः कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने का बलराम प्रथम चतुर्थ में प्रधान विग्रह है और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अग्रणी सहायक है। फिर से वर्ड लिखा सहायक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेवक है। से ही कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य चंद्र, से ही बलराम संग श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और वो भी स्वयं कृष्ण हैं और श्री बलराम उनके साथ ही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। शंकर से कारण तो यशाही गर्भोदक्ष शाही च पतो अवधि शाही शेषश्च यस्यांश कलांश नित्या नंदाख्य राम शरणम ममस्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने। ये कौन बोल रहे हैं? कृष्णराज कविराज गोस्वामी, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण से बलराम, बलराम से हम लोग ने पढ़ा है प्रथम जो चतुर्व्यूह है वो क्या है? वासुदेव, सॉरी ऐसे बोलेंगे, मूल संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है। और उसके बाद में ये मूल संकर्षण से फिर नारायण, नारायण से महाशंकर्षण, महाशंकर्षण से ये महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदय विष्णु से क्षीरोदय विष्णु है। ये हम लोग और आगे में पढ़े। तात्पर्य श्री स्वरूप, ये चीज कहाँ से लिया गया है? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु को सादर नमाज करने के लिए लिखा। यही श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोकों में से 7वां श्लोक है। और ये कहाँ से लिया गया है? स्वरूप दामोदर। एक एक चीज रिपीट करते जाएंगे। सबको मालूम है स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता सखी है, जो द्वापर युग में ललिता सखी है। और ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने ये जो चेतन चरितामृत लिखा है, क्योंकि इन्होंने डिटेल में कौन सा बात लिखा है? चेतन महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद की लीला ये लिखा है उन्होंने स्वरूप दामोदर की डायरी से लेकर। चेतन महाप्रभु के संन्यास की पहली लीला हम लोगों ने मुरारी गुप्त जो उनके बचपन के साथी थे उनकी कर्चा माने डायरी से लेकर उसको डिटेल में लिखा गया है। ठीक है ना? उनके संन्यास के पहले की लीला। और इस संन्यास के पहले की डिटेल लीला का वर्णन कहाँ पर है? चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? सबको याद है? श्रीवास जो भगवान के परम चैतन्य परम भक्त है, उनकी भतीजी है, उनके भाई है, उनकी भतीजी है जिसका नाम है नारायणी। नारायणी के पुत्र हैं वृंदावन दास ठाकुर। ठीक है ना? श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूपी धरी कौरे कृष्ण हरे सेवन। हरि बोल। बलराम, भगवान बलराम मूल संकर्षण है पहला। वे भगवान कृष्ण को सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। स्वयं कृष्ण उनसे मूल संकर्षण अर्थात बलराम, और वो सेवा कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? स्वयं कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं। ये नोट करके रखेंगे। बलराम की पोजीशन बहुत ऊंची है। वो अवतारों के नहीं, अवतार तो उनसे आते हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे। क्षीरोदय विष्णु से, क्षीरोदय विष्णु से या कर्णोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु से, ये एकदम अलग चीज है। एकदम माने बहुत अब समझ में आएगा। स्वयं बलराम स्वयं श्री कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए आते हैं। वे स्वयं भगवान की लीला में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं।
तो सबको समझ में आ गया कारणोदक्षाय कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और शेषनाग। सृष्टि आदि के सेवा तार आज्ञा पालन शेष रूपे करे कृष्ण रवि विधि सेवन। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते। हरि बोल, कितनी बढ़िया लैंग्वेज लिखा है। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। तो सृष्टि पालन संहार का काम डायरेक्ट कृष्ण नहीं करते हैं, बलराम जी के माध्यम से होता है। और भगवान शेष के रूप में कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तो अधिकारीजनों का मत है कि मूल चतुर्भुज में प्रधान श्री बलवान मूल संकर्षण भी है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं। महाशंकर्षण, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदय विष्णु तथा शेष। एकदम सिंपल है। महाशंकर्षण से कौन निकलेंगे? नारायण। उसके बाद में ये कारणोदक्षाई गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करेंगे? ये सृष्टि का काम करते हैं। और शेष क्या करते हैं? भगवान को सहायता करते हैं। तो क्रॉस चेक करते हैं हम लोग ने भागवतम में पढ़ा था, जो कि स्थानम में हमने पढ़ा था ना, कि शेष जो पृथ्वी से नीचे अतल वितल सूतल है, ये हमने पढ़ा। फिर उसके नीचे हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके नीचे हम लोगों ने पढ़ा नरक है, कई नरक है, 28 नरक शायद है, और एक पितृलोक है। फिर उसके नीचे हमने क्या पढ़ा? गर्भ सागर है, जिसमें गर्भदक्षा विष्णु रहते हैं, और ठीक उसके नीचे अनंत शेष होते हैं। पूरे ब्रह्मांड को सारा वो ही धारण करते हैं। इनमें से प्रथम इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान के उनके अनेक कार्य सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा भी करते हैं और भगवान का गुणगान भी करते हैं। इसको और ऐड कर सकते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान है जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही है, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। हरि बोल। इसका मतलब क्या हुआ? बिना बलराम की कृपा के हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। बिना राधा रानी की कृपा के हमें भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। पूर्ण शक्ति है राधा रानी, करुणा की सागर है, भक्ति की खान माइन है, माइन है, पूरी माइन। कितना सुंदर सुंदर चीज है। सर्वरूपे आस्वाद्य कृष्ण सेवानंद, सही बलराम गौर संग नित्यानंद। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के लिए दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा है, जब तक भक्त सेवा करने में आनंद नहीं आता तो समझ ले सकते केवल मैकेनिकल किया, अरे क्या करेंगे, प्रभु ने बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, बोल दिया नहीं। ये हो गया मैकेनिकल। इधर से जब हमको सेवा करके आनंद का जब अनुभव होता है, वो वास्तव में सेवा, तभी हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर के सहचर नित्यानंद प्रभु हैं। हरि बोल। सप्तम श्लोक के अर्थ को चारि श्लोक के जाते नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोके। तो ये अभी हमने 9, 10, 11, 12 4 श्लोक जो पढ़ा, इसमें सप्तम श्लोक का वर्णन हुआ है। मैंने इस 7वें श्लोक की व्याख्या लगातार 4 श्लोकों में की है। इन श्लोकों से सारा संसार नित्य प्रभु के विषय में सत्य को जान सकता है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य से चतुर्व्यूह मध्य रूपम यशो उद्भाति संकंस आख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उस श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्भुज के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात है। चतुर्भुज में वासुदेव, संकर्षण, पद्म, अनिरुद्ध सम्मिलित है। वे समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। यह श्लोक श्री स्वरूप दामोदर की डायरी से लिया गया। अगेन यह श्री चैतन्य चरित्र के प्रथम 14 लोकों में से 8वां श्लोक है। प्रकृति पार पार पर व्योम नामे धाम कृष्ण विग्रह जैसे विभूत्यादि गुणवान। भौतिक प्रकृति से परे पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात
कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुणों यथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पर व्योम मान इस व्योम, इस आकाश से परे पर व्योम जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में बता रहे हैं कृष्णराज कविदास गोस्वामी। सांख्य दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत 24 तत्वों से बना है। तो ये भौतिक तत्व है जो कि बड़ा, दैट मीन्स प्रधान, बहुत सिंपल चीज है ना, प्रधान है। और भौतिक शक्ति माने माया। भौतिक जो तत्व होते हैं वो कहां से हमने पढ़ा है ना, प्रधान, प्रधान से फिर महतत्व, महतत्व से फिर मिथ्यांकार, मिथ्यांकार जब 3 रूपों में होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में होता है, तो ये सारे 24 तत्व आते हैं। तो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं है, जो कि हम लोगों ने कैंटो 3 में भी पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है। एक बार विदुर जी पूर्व सबको याद है ना, तो इसको फिर से यदि समय होगा तो रिपीट कर देंगे। ये 5 मूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय तथा महत्व, संपूर्ण भौतिक शक्ति, ये भौतिक जगत 24 तत्वों से बना सा है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिक इन तत्वों से परे जाने में असमर्थ होने का सोचते हैं कि इनसे परे कोई भी वस्तु अव्यक्त होनी चाहिए, किंतु 24 तत्वों से परे का जगत अव्यक्त नहीं है। अरे तो हम कहते हैं ये भौतिक जगत व्यक्त है और इससे परे जो आध्यात्मिक जगत अव्यक्त है, जो मायावादी कहते हैं। नहीं, किंतु 24 तत्वों से परे का जगत अव्यक्त नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में सनातन कहा गया है। व्यक्त तथा अव्यक्त भौतिक से परे सनातन प्रकृति है, जो पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाती है। अव्यक्त है वो शाश्वत है, जो भगवान का धाम है शाश्वत है। भौतिक जगत है वो व्यक्त मान दिखता फिर मिटता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो व्यक्त अव्यक्त की बात ही नहीं आती है। व्यक्त की बात कब आती है? व्यक्त की बात, सुख की बात कब आती है? जब दुख होता है। दुख की बात कब आती है? जब सुख की बात आती है। तो जहां जिस जगह सुख और दुख की बात ही नहीं है तो प्रश्न नहीं। निर्गुण और गुण की बात कब आती है? जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं। लेकिन भगवान का धाम तो निर्गुण, अर्थात वो 3 गुण वहां नहीं है। भगवान को अजन्मा बोलते हैं। इसका मतलब थोड़ी, इसका मतलब भगवान का भौतिक जन्म नहीं होता है। इसलिए एक एक तत्व को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हमें समझना है ये चीज को। वह प्राकृतिक आध्यात्मिक स्वभाव की होती है, अतः वहां कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। वह हर वस्तु आध्यात्मिक है, उत्तम है, और हर वस्तु में कृष्ण का आध्यात्मिक रूप होता है। वह परम श्री कृष्ण की व्यक्त अभंगा शक्ति है। यह उनकी बहिरंगा शक्ति से व्यक्त हुए भौतिक आकाश से भिन्न है। ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक आकाश, भौतिक जगत बना है, भगवान का धाम, वो इससे अभिन्न है, ऐसे इससे अलग है, भिन्न है, भिन्न, अभिन्न सॉरी भिन्न है। श्री कृष्ण की निर्विशेष प्रकाशमान किरणों से निर्मित सर्वव्यापी ब्रह्म आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ ग्रहों के साथ विज्ञान है। हमें पर व्योम आध्यात्मिक आकाश का कुछ कुछ अनुमान भौतिक आकाश की तुलना से लग सकता है, क्योंकि भौतिक आकाश में सूर्य की किरणों की तुलना ब्रह्म ज्योति से की जा सकती है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान की प्रकाशमान किरणें, जिस प्रकार भौतिक जगत में सूर्य सारी चीज को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है, पूरे आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करती है। वहां पर कोई सूर्य की दरकार नहीं। गीता में हमने पढ़ा है ना, वहां सूर्य चंद्रमा की दरकार नहीं। ब्रह्म ज्योति में असंख्य बैकुंठ जगत होते हैं, जो आध्यात्मिक होने का स्वतः प्रकाशित रहते हैं, और उनकी चमक सूर्य से अनेक गुना अधिक होती है। प्रत्येक बैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण उनके असंख्य पूर्णांश तथा पूर्णांशों के अंश की प्रधानता रहती है। आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक ग्रह है। तो अब आध्यात्मिक जगत की बात करते करते अब हम आते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सबसे पहले पढ़ा ब्रह्म ज्योति है, फिर हमने पढ़ा असंख्य बैकुंठ है, और सबसे टॉप में क्या है? वहां पर है कृष्ण लोक। हरि बोल। तो आते आते इसका सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक ग्रह है, जिसके 3 भाग हैं, द्वारका, मथुरा तथा गोलोक अथवा गोकुल। तो कृष्ण लोक द्वारका में पढ़ा, हमने पढ़ा है, मथुरा के बारे में पढ़ा है, तथा गोलोक के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, गोकुल, गोकुल मीन्स जहाँ कृष्ण बंसी, 2 हाथों में बंसी लेके रहते हैं। मथुरा में सबको याद है, आते हैं कंस को मारते हैं, वो स्वयं कृष्ण नहीं होते हैं। फिर से जब हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के डिटेल में बता देंगे। और द्वारका में मालूम है भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, अपनी 16,108 रानियों के साथ में।
कट्टर भौतिकतावादी के लिए यह भगवान का धाम देखो निश्चय ही एक रहस्य, निश्चय ही है कट्टर किंतु जो अज्ञानी है उसके लिए पर्याप्त ज्ञान के अभाव में हर वस्तु एक रहस्य होती है। भगवान का धाम कोई कल्पना नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, भगवान का धाम कोई कल्पना नहीं है। हरि बोल। यहाँ तक कि अनेक भौतिक ग्रह जो लाखों करोड़ की संख्या में हमारे सिर के ऊपर तैर रहे हैं आज भी अज्ञानियों के लिए रहस्य बने हुए हैं। वो खाली बोलता है अरे विज्ञानियों की शक्ति है, विज्ञानियों ने खोज किया। अरे मूर्खों, एक चीज खाली बता दो, खाली एक चीज, इतने ग्रह हैं आकाश में लटक रहे हैं तो वो कौन सी शक्ति है? देखो कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनको धारण किए हुए पकड़े हुए है? यहाँ तक कि अनेक भौतिक ग्रह जो लाखों करोड़ की संख्या में हमारे सिर के ऊपर तैर है आज विज्ञानियों के लिए रहस्य बने। भौतिक विज्ञानी अब इस रहस्य को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आ सकता है जब इस पृथ्वी के लोग भाई अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होंगे और इन लाखों ग्रहों की विविधता को अपनी आंखों से देख सकेंगे। प्रत्येक ग्रह में उतनी ही भौतिक विविधता जितनी की हम अपने ग्रह में पाते। अलग अलग ग्रह तो हम लोगों ने पढ़ा ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम लोग ने कैंटो 2 में पढ़ा ना कि बहुत जो योगी होते हैं वो सोचते हैं कि पहले पृथ्वी लोक में, फिर भूवर लोक में, फिर स्वर्ग लोक में, फिर महत्व लोक में, फिर जन लोक में, फिर तप लोक में, फिर ब्रह्म लोक में जाएंगे, उसके बाद में भगवान के धाम जाएंगे। तो कहीं भी जा सकते हैं, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके एक लोक से दूसरे लोक, पतला मोटा हल्का छोटा बड़ा कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा, प्रभुपाद जी इस पर बहुत जोर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इससे कभी भी आकर्षित मत होना है, ये बहुत छोटी सी चीज है और ये सारी चीजें क्या है, ये सब भौतिक है, कोई भी आध्यात्मिक नहीं है। प्रत्येक ग्रह में उतनी विविधता है जितनी हम अपने घर में पाते हैं। यह पृथ्वी लोक विराट सृष्टि का केवल एक नगण्य स्थान है। हरि बोल। फिर भी वैज्ञानिक प्रगति की मिथ्या भावना से गर्वित मुख लोग इस लोक के तथाकथित आर्थिक विकास की खोज में अपनी शक्ति को केंद्रित किए हुए हैं और उन्हें यह ज्ञात नहीं कि अन्य ग्रहों में नाना प्रकार की आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध है। हम लोगों ने पढ़ा है ना भागवतम में कि क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि स्थानम में पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा, बाकी और 6 द्वीप के बारे में पढ़ा। जम्बू द्वीप के अंदर में 9 वर्ष है, उसमें कितना भौतिक ऐश्वर्य है उसकी बात छोड़ दीजिए। नीचे के अतल वितल सूतल में सब में हमने देखा क्या क्या भौतिक ऐश्वर्य है। लेकिन भक्ति केवल पृथ्वी पे, स्वर्ग लोक का भी हमने बना, केवल भक्ति करने का शु अवसर बोलेंगे और एटमॉस्फेयर क्या बोलते हैं, माने कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर केवल पृथ्वी पर है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है। यस, वेरी गुड। अपॉर्चुनिटी केवल पृथ्वी लोक में है। हम बहुत भाग्यशाली है, वो भी पृथ्वी में कहा, भारतवर्ष में। भारतवर्ष में कहा, कलकत्ता में, क्योंकि एकदम मायापुर के बगल में जहाँ जिसकी हम चर्चा करें चैतन्य महाप्रभु, जस्ट यहाँ से 130 किलोमीटर दूर भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। क्योंकि वी आर सो फॉर्चुनेट। आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से भिन्न है, अतः यदि मनुष्य चंद्रमा पर जाएगा तो वहां पर भारी बोझ उठा सकेगा और लंबी छलांग लगा सकते। देखिए कितना सुंदर साइंटिफिक है। जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे चंद्रमा तक जाएंगे ना, तो अभी तो हम लोग भारी चीज नहीं उठा सकते पृथ्वी में, लेकिन चंद्रमा पे जाएंगे ना तो ऐसे ही उठा लेंगे, अंगुली में उठा लेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल को याद करके बता सकते हैं किम पूर्व वर्ष में हनुमान जी कैसे पर्वत को उठा के ले आए थे, जड़ी बूटी था ना, लक्ष्मण जी के लिए चाहिए था। तो कभी भी ये मत सोचिएगा, ये सब साइंटिफिक पूरा यहाँ पर प्रभुपाद जी एकदम तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भारी बोझ उठा सकेगा और लंबी छलांग लगा सकेगा। रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान पर्वत जैसा भारी बोझ उठा सकते थे और सागर पार कर सकते थे। हरि बोल। यहाँ लिखा, आधुनिक खगोल विज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि ऐसा निसंदेह संभव है, ये संभव है। तो ये नहीं कि हनुमान जी ये सब तो फालतू बात है, नहीं, ये संभव है। आधुनिक सभ्य मनुष्य का सबसे बड़ा रोग यह है कि उसे शास्त्रों की हर बात पर अविश्वास है। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो कभी भी अविश्वास नहीं करते। श्रद्धाहीन अविश्वासी लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में कोई प्रगति नहीं कर सकते क्योंकि वे आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझ सकते। एक चीज ये वाला श्लोक, ये वाला अंडरलाइन करेंगे, बरगद के एक छोटे से फल में सैकड़ों बीज होते हैं और हर बीज में एक अन्य विशाल बरगद का बीज उत्पन्न करने की शक्ति निहित रहती है।
जिससे से लाखों ऐसे और फल उत्पन्न हो सकते हैं। प्रकृति का यह नियम हमारी आंखों के सामने दिखता है और फिर हम विश्वास नहीं करते हैं। एक बरगद के करोड़ों असंख्य बरगद के पेड़ बन सकते हैं, असंख्य उसमें फल फूल तरह तरह के फल लग सकते हैं। ये हमारी समझ से परे है। यह भगवान की शक्ति का केवल एक नमूना है, तुच्छ उदाहरण, नमूना है, इसको नमूना। ऐसी अनेक घटना है जिन्हें कोई भी विज्ञानी नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर शिक्षा क्या मिलती है, इसको हम नोट करें। कभी भी हमें भगवान की शक्ति, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की दिव्यता के बारे में जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, स्वयं हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, शरणागत हो जाना चाहिए, तो स्वयं ही आपको दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। अपने प्रयास से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कृपा की याचना करनी चाहिए। तो सब ध्रुव महाराज को ले लीजिए, प्रहलाद महाराज को ले लीजिए, कि ध्रुव महाराज देखिए, कोई 5 वर्ष का बालक है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है। भगवान समझ जाते हैं, अपना शंख उसके माथे पर रखते हैं, दिव्य ज्ञान उसको आ जाता है और भगवान की स्तुति करना शुरू कर देता है। प्रहलाद महाराज की स्तुति देखिए, कितनी सुंदर सुंदर स्तुति है। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं देखिए, छोटा सा बालक। ये कृपा का फल है, याद रखिए। वास्तव में हर वस्तु अचिंत्य है, क्योंकि सत्य केवल उपयुक्त व्यक्तियों के समक्ष प्रकट किया जाता है। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक अनेक प्रकार के जीव है, किंतु उनमें ज्ञान का विकास भिन्न होता है। अतः ज्ञान को सही सोच से प्राप्त करने की आवश्यकता है। वस्तुतः यह ज्ञान हम एकमात्र वैदिक शास्त्रों से प्राप्त कर सकते हैं। चारों वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और उनके पूरक शास्त्र, जिन्हें स्मृतियां कहा जाता है, ये सभी ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत है। यदि हम वास्तव में ज्ञान संचय करने के इच्छुक है, तो हमें इन्हीं स्रोतों से बिना संकोच के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और इसमें एक चीज ऐड कर लेंगे, डायरेक्ट नहीं, गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से हमें शास्त्रों को पढ़ना है। हो सकता है कि शास्त्रीय ज्ञान प्रारंभ में अविश्वसनीय लगे, क्योंकि हमारी संशयवादी प्रवृत्ति पर हर वस्तु के प्रति हमारे क्षुद्र मस्तिष्क द्वारा करना चाहती है। इस क्षुद्र मस्तिष्क से इतने विशाल आध्यात्मिक शास्त्रों के बारे में जानना, आचार्य के बारे, गुरु में जानना हमारी को 100% डाउट लगेगा, लेकिन हमको अपने मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए, नहीं, मेरा मस्तिष्क तो छोटा सा है, क्षुद्र बुद्धि से हम इतना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कृपा की याचना करनी पड़ेगी। गुरु के पास जाएंगे तो सतह सारे शास्त्र ज्ञान प्रकाशित हो जाएंगे। किंतु ज्ञान पाठ करके चिंतन पर साधन सदैव अपूर्ण होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में प्रतिपादित पूर्ण ज्ञान की पुष्टि महान आचार्य द्वारा की जाती है। हरि बोल, यहाँ लिख दिया है। यदि चाहिए तो ये महान आचार्य हैं, महान आचार्य है, विश्वनाथ चक्रवर्ती, समझिए, अलग अलग बहुत सारे आचार्य है, प्रभुपाद जी हमारे, जो अपनी अनेक टीकाएं छोड़ गए। इनमें से किसी भी आचार्य ने शास्त्रों में अविश्वास प्रकट नहीं किया, अर्थात उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की और भगवान ने उनको अपने बारे में सीक्रेट को प्रकट किया, शास्त्रों के बारे में प्रकट किया। जो व्यक्ति शास्त्रों में अविश्वास प्रकट करता है वह नास्तिक, और चाहे नास्तिक चाहे कितना ही महान क्यों न हो, उससे उससे हमें परामर्श नहीं लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवत गीता का देखिए ना, कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। प्लीज हमको दूर रहना, हमारे पर इतनी बड़ी कृपा प्रभु पाद जी की मिल गई, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। प्रभु पाद जी का एक एक फुल स्टॉप, कॉमा, जो कुछ भी है उन्होंने सब आचार्यों से लिया है, जितने भी उनकी है देखेंगे आप, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, और बहुत सारे हैं, याद है। अनेक विविधताओं से युक्त शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा रखने वाला उपयुक्त व्यक्ति है, जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोल। ऐसा ज्ञान प्रारंभ में अचिंत्य लग सकता है, किंतु जब उपयुक्त अधिकारी उसके अर्थ को समझाता है तो उसके में कोई संदेह नहीं रह जाता। हरि बोल। तो जो प्रभुपाद जी ने हमको जो समझाया है, हम समझ रहे हैं, किसी को भी डाउट है, 1% का डाउट नहीं है। सर्वज्ञ अनंत विभु बैकुंठ आदि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे तहाई विश्राम। हरि बोल। वह बैकुंठ धाम सर्वव्यापी, अनंत एवं परम पूर्ण है। वह भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। एक एक चीज समझ लेना आपको। कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं और सारे उनके जो अवतार है वो कहाँ रहते हैं,
बैकुंठ लोक में रहते हैं, इसलिए असंख्य बैकुंठ है, बैकुंठ असंख्य है। नंबर 1, एक उससे इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेंगे, सबको मालूम है, पूरा याद करना जरूरी है, ये पूरा आध्यात्मिक जगत 75% है और भौतिक जगत तो केवल 25% है। आप सोचिए, और इस 25% के अंदर में हमने पढ़ा कितने करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन है। 14 भुवनों का साइज अलग, क्या क्या चीज बोलेंगे सोचिए। 14 भुवन में पृथ्वी एक है, भूलोक है, भूलोक में भी हमने पढ़ा है कि 7 द्वीप है, उसमें से जम्बू द्वीप एक है, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, उसमें से भारत वर्ष एक है। तो सोचिए, वो सब मिला के केवल 25% है और इसका 3 गुना आध्यात्मिक जगत है। तो सोचिए कितना आनंद होगा, हम लोग कितना भगवान की भक्ति करें, करते रहे, गुरु आचार्य कृपा मिलती रहे। तो कहता है ना कि जो मेंढक होता है ना, मेंढक को कुआं ही दिखता है, पूरा संसार है, हमारी भी वही स्थिति है। 3 गुना 75% है आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से बड़ा। वह बैकुंठ धाम सर्वव्यापी में वह भगवान कृष्ण उनके अवतारों का आवास है। ताहार ऊपरी भाग्य कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविध विधत्व स्थिति। उस आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में अभी हम लोग ने पढ़ा कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इसके भी 3 भाग है जो हमने पढ़ा है, द्वारका मथुरा तथा गोकुल। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन धाम। हरि बोल। इनमें से सर्वोच्च लोक श्री गोकुल है, जो ब्रज गोकुल श्वेत दीप तथा वृंदावन भी कहलाता है, श्वेत दीप भी कहलाता है। हरि बोल। तो भौतिक जगत में भी हमने पढ़ा ना, एक श्वेत दीप है, वो एक दूध का सागर है ना, पढ़ा है ना, सबको याद है हम लोगों को। दूध का सागर है, क्षीर सागर, क्षीर सागर, क्षीर। श्वेत दीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। सर्वज्ञ अनंत विभु कृष्ण तनुषम, उपर्यदो व्यापी आचे नाहिक नियम। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी, हरि बोल, अनंत तथा सर्वोपरि है। यह किसी प्रबंध के बिना ऊपर तक नीचे तक विस्तृत है। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य तथा दार्शनिक शील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में कृष्ण के धाम की चर्चा की है। तो देखिए, समय मिलेगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। किस संदर्भ में कृष्ण के धाम की वजह हमारे जीव गोस्वामी ने कहा। सबको मालूम है जीव गोस्वामी कौन है? रूप सनातन के भतीजे हैं, भतीजे, बहुत इंटेलिजेंट है, कितने उन्होंने श्लोक लिखे हैं, सबसे ज्यादा श्लोक उन्होंने लिखा जी, बड़े इंटेलिजेंट थे जीव गोस्वामी। भगवत गीता में भगवान मेरा धाम का उल्लेख करते हैं। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण के धाम के स्वभाव का परिचय करते हुए स्कंद पुराण का प्रसंग लाते हैं, जिसमें कहा गया है, या यथा भूवि वर्तन्ते पूर्यो भगवतः प्रिया ता तथा संति वैकुंठे तत् लीलार्थ माधृता। भौतिक जगत में द्वारका मथुरा तथा गोकुल जैसे भगवत धाम वैकुंठ धाम में स्थित भगवत धामों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिरूप है। उस वैकुंठ धाम का असीम आध्यात्मिक आकाश परिव्योम भौतिक जगत से बहुत दूर और ऊपर। हरि बोल। इसकी पुष्टि स्वयंभू तंत्र में शिव प्राकृत के बीच चर्चा से होती है, जो 14 अक्षरों वाले मंत्र के प्रभाव के विषय में। उसने कहा है, नाना कल्प लता किर्ण वैकुंठम व्यापकम स्मरित अध साम्यम गुणा नाम च प्रकृति सर्व कारणम। मंत्र का जप करते मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक वैकुंठ का स्मरण करना चाहिए, जो अत्यंत विस्तीर्ण है और कोई भी मन वांछित वस्तु देने वाले कल्प वृक्षों से युक्त है। इस वैकुंठ क्षेत्र के नीचे भौतिक शक्ति प्रकृति है, जिससे भौतिक जगत उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण के लीला स्थान यथा द्वारका मथुरा वृंदावन कृष्ण लोक में स्वतंत्र एवं सनातन रूप से स्थित है। वे भगवान कृष्ण के वास्तविक धाम है और वे निश्चित रूप से भौतिक जगत के ऊपर स्थित है, माने इस भौतिक जगत के ऊपर है। वृंदावन या गोकुल नामक धाम गोलोक भी कहलाता है। ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है कि भगवत धाम का सर्वोच्च भाग गोकुल सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के समान है। उस कमल जैसे लोक का बाह्य भाग वर्गाकार स्थान जैसा है, जो श्वेतद्वीप कहलाता है। गोकुल के भीतरी भाग में कृष्ण के रहने की विशद व्यवस्था, हरि बोल, जहाँ वे नंद यशोदा जैसे शाश्वत पार्षदों के साथ रहते हैं। यह दिव्य धाम मूल से अनंत रूप श्री बलदेव की शक्ति के कारण विद्यमान है। तंत्रों में भी इसकी पुष्टि हुई है, जिनमें बलदेव के पूर्ण अंश श्री अनंत देव के धाम को भगवत धाम कहा जाता है।
गोकुल वृंदावन की सीमा से बाहर स्थित वर्गाकार श्वेत द्वीप के अंतर्गत वृंदावन धाम सबसे भीतरी धाम है। तो ऊपर के दिव्य लोक में अलग अलग बताते हैं उसकी स्थिति है, और इसका हमको डिटेल में वर्णन कहाँ मिलेगा? जीव गोस्वामी की क्या है कृष्ण संदर्भ समय मिलेगा तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जीव गोस्वामी के अनुसार बैकुंठ को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। नारद पंचरात्र में विजय के रहस्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, तत् सर्वोपरि गोलोके तत्र लोकोपरि स्वयं विहरेत परमानंदी गोविंदो अतुल नायक। गोपियों के प्रभु, गोकुल के प्रधान, हरि बोल, विग्रह गोविंद सदैव आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग गोलोक नामक स्थान में आनंद का उपभोग करते हैं। ये बार बार कितनी बार रिपीट किया कि भगवान कभी भी गोलोक को छोड़ करके नहीं जाते हैं। जीव गोस्वामी द्वारा दिए गए प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश पर व्योम में सर्वश्रेष्ठ लोक है। कृष्ण लोक सर्वश्रेष्ठ लोक है जो भौतिक जगत से बहुत दूर है। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं में दिव्य विविधताओं के उपभोग के लिए वहाँ 3 विभाग हैं, और ये 3 लीलाएं बार बार हम लोगों ने पढ़ा है। द्वारका, मथुरा तथा गोकुल इन तीनों धामों में संपन्न होती है। जब कृष्ण इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं तब वे इन्हीं के समान नाम वाले स्थानों में लीलाओं का आनंद लेते हैं। और ये सारा काम कौन करते हैं? बलराम जी करते हैं। पूरा जब भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं तब याद रखेंगे, स्वयं बलराम पूरे भगवान के धाम को यहाँ प्रकाशित करते हैं। पहले वो एक काम है, कौन सी शक्ति है? संधिनी शक्ति के माध्यम से, बलराम जी संधिनी शक्ति के माध्यम से है? जो अभी हमने पढ़ा है, सतचित आनंद, संधिनी, संवित और आह्लादिनी शक्ति। संधिनी शक्ति जो कि बलराम जी भगवान का आसन वासन पूरा धाम को प्रकट कर ये बलराम जी करते हैं। सारी सेवा बहुत सुपर सेवा। संवित भगवान की जो भगवत गीता भागवत ये भगवत गीता का ज्ञान है, और आह्लादिनी शक्ति राधा रानी जो भक्ति का पोषण करती है, भक्ति कर कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। जब कृष्ण ब्रह्मांड में होते हैं तब वे इन्हीं के समान नाम वाले स्थानों में लीला का आनंद लेते हैं। पृथ्वी पर ये स्थान मूल धामों में अभिन्न है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है, पृथ्वी पर यह स्थान मूल धामों से अभिन्न है। इसलिए हम लोग भगवत जी के वृंदावन जाते हैं ना, इसको साधारण नहीं समझना चाहिए हमको। वहां पर बहुत अलर्ट रहना चाहिए, मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकल जाए। वहां के लोगों के, वहां के भक्तों के प्रति कोई भी जरा भी गलती नहीं हो जाए। कितनी बड़ी बात लिखा प्रभुपाद जी ने, पृथ्वी पर ये स्थान मूल धामों से अभिन्न है, क्योंकि वे दिव्य जगत के मूल पवित्र स्थानों के प्रतिरूप है। वे स्वयं कृष्ण जैसे ही उत्तम है। हरि बाप हरि बोल, वे स्वयं कृष्ण जैसे ही उत्तम है और समान रूप से पूजनीय है। भगवान श्री चैतन्य ने घोषित किया है कि ब्रज राज के पुत्र रूप में उपस्थित होने वाले भगवान कृष्ण पूजनीय है और वृंदावन धाम भी समान रूप से पूजनीय है। तो ये वृंदावन धाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें बड़ा सम्मान देना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन सबको हम लोग दिखा देंगे भक्तों को कि कोई भी किसी भी कारण वहां के लोगों के भक्तों के बारे में सोचे। इसका मतलब वहां के जो वासी हैं वो सोचिए भगवान के, वो क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं उनके प्रति कभी भी, क्योंकि बाहरी दृष्टि से वो लगेंगे अरे पान खा रहे हैं, कभी कभी ये बोल नहीं। कभी भी उनके बारे में, वृंदावन में जन्म लेना कितना बड़ा, माने कितने पता नहीं अरबों करोड़ों खरबों है। इवन उद्धव जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी तक बोलते हैं, शिव जी तक बोलते हैं कि हमें एक मौका मिल जाए। कोई घास का तिनका बोलता है, कोई पर्वत बन जाओ, अलग अलग हम पढ़ेंगे स्तुति। ब्रह्मा जी की बहुत स्तुति है सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हाथ कोई भी गलत अपराध नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड विराम देते हैं प्रभु जी। हरि बोल, थैंक यू सो मच। यहीं पर विराम देते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर एक हम लोग जस्ट रिपीट करते हैं एक चीज को, एक चीज हम लोगों ने मार्क किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कितनी बड़ी कृपा है। जब भी वो, देखिए पहले हमने पढ़ा था कृष्ण तत्व के बारे में, 4 अध्याय में पढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, भगवान के अवतार के 3 बाह्य कारण गुह्य कारण तो बोला ही है, लेकिन कृष्ण तत्व राधा तत्व को कितना सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, दूसरे अध्याय में एक्सप्लेन हुआ है कृष्ण तत्व के बारे में, लेकिन उसको रिपीट किया तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में। सिमिलरली यहाँ पर आके देखिए नित्यानंद तत्व के बारे में बता रहे हैं, बताते बताते भगवान के धाम के बारे में भी इतना सुंदर डिटेल में वर्णन हमको कहीं नहीं मिलेगा।
मेरे को तो कोई याद नहीं आता कि इतना डिटेल में इन भागवतम में कहीं थोड़ा बहुत है, गीता में भी भगवान कह लेकिन इतना बड़ा डिटेल में ये तो हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कृष्णराज कविराज गोस्वामी की। क्यों है आगे चल के पता लगेगा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये इतना लिख पा रहे हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं, रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि डायरेक्ट नित्यानंद की कृपा इनको मिली थी। ये इसी में आगे में मैं पढ़ रहा था, कृपा मिली थी, तो बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता। और कृपा केवल एक ही चीज से मिलती है, मैं जितना भी पढ़ रहा हूं तो मेरे को देखे केवल सेवा से। सेवा से चेतना, कलुषित चेतना पवित्र होती है, दिव्य आनंद का अनुभव होता है सेवा करते करते। और जब दिव्य आनंद का अनुभव हो जाता है, इसका मतलब अनुभव होगा जब भगवान देखें कि ये मन से सेवा कर रहा, दिखावटी सेवा नहीं कर, नहीं तो आनंद का अनुभव नहीं होगा, बल्कि वो बोझ हो जाएगा। अरे यार क्या सेवा मेरे को दे दिया। ये देखिए कितनी सूक्ष्म बातें हैं। हम जो भी भग रहे हैं, गीता भागवतम पढ़ रहे, सेवा कर रहे, आनंद आ रहे, इसका मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मैं सही रास्ते में। तो यदि हमको सेवा करने में आनंद नहीं आता है तो समझना चाहिए कि हमें कुछ खोट है। ये चीज यहाँ से पता लग रहा हो, नहीं तो कृपा नहीं मिलेगी। ठीक है ना। हरे कृष्णा। एक हम लोग विराम देते हैं। बहुत अच्छी अच्छी तत्व चीज की बातें हमें ज्ञान आती है, जो हमारे को अपने जीवन में उतार के हम अपने मनुष्य जीवन को धन्य बना सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं तो खाली अजय प्रदार प्रभु को याद करता रहता हूँ, उनकी सेवा बहुत मैं उत्साहित होता हूँ। मैं अपना पर्सनल में बता रहा हूँ आपको रियलाइजेशन। हाँ, तो बहुत सेवा में हम लोग को आगे आना चाहिए। ठीक है ना। हरे कृष्णा। किसी हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हाँ वृंदावन धाम में जन्म लिए वो तो गोकुल धाम जाने योग्य हो गए होंगे एकदम भी। अरे माता जी वो है अरे उनकी बात वो, उसमें हमारे क्वेश्चन ही मत पूछिए, वो ऑलरेडी है, वृंदावन वासी है ही माता जी। देखिए एक याद रखेंगे, एक चीज और समझ में आया, इसका मतलब गोलोक धाम में वहां भी शराबी हैं, वहां पर भी शेर है, गधे घोड़े सब है, लेकिन सब क्या है, कृष्ण सेवा में है। एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, द्वंद्व जो है ना, सुख दुख लाभ हानि है, ये चीज भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में सब एक ही चीज है। आपको लगेगा शेर का मुंह है, वो भी कृष्ण की सेवा में है। कोई गधा है वो भी कृष्ण की सेवा में है, कोई असुर के रूप में वो भी कृष्ण की सेवा में है। तो इसलिए कभी भी वहां पर सब लोग को वो यही हम लोग को बोलना बड़ा रियलाइजेशन है कि सबको पर कृपा करना, हम लोग उनसे आशीष, सॉरी कृपा हम क्या करेंगे, आशीर्वाद मांगना चाहिए। एक एक वृंदावन को उनके चरण छूने चाहिए हमको, जब भी मौका मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ठीक है ना। हरे कृष्णा। यही पे विराम दे। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो जहाज में उन्होंने चैतन्य चरितामृति पढ़ा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये हमारे देखिए मोहनदास प्रभु ने बताया कि वो जब जहाज में जा रहे थे तो उन्होंने पूरी थ्रू आउट अपनी जर्नी में चेतन चरित का ही आश्रय लिया। हरि बोल। बहुत सुंदर बात है प्रभु जी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग जितना पढ़ते जाएंगे एक बार समझ में भी आए पता नहीं है, लेकिन कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा हम सब भक्तों के ऊपर कि पढ़ रहे हैं, हम सब भक्त लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन दास प्रभु, बहुत बहुत। तो यही पे विराम देते हैं और जस्ट 1 मिनट खाली लूंगा, जैसे कि जस्ट आप यहाँ पर सारे मोटा मोटी लीडर्स काफी लोग हैं, तो जस्ट हम लोग जैसे कि जगन्नाथ कोर कमेटी की मतलब लीडर की मीटिंग की हम लोग थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। तो अजय प्रताप प्रभु वाज जस्ट सजेस्टिंग वन डेट 28 तारीख है अप्रैल है, तो सोच लीजिएगा। वैसे तो हम लोग पोस्ट करेंगे, तो सब लोग इफ ऑल आर कंफर्टेबल तो वी कैन होल्ड द मीटिंग, तो हम लोग मीटिंग होल्ड कर सकते हैं 28 या 29 देख कर। तो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिएगा प्लीज। है। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हरे कृष्ण। हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आते से स्नेह विराम करते हैं, अगले सोमवार इसके साथ।